आजकल दिल्ली में स्मॉग यानी धुआं बहुत है। पहले दिल्ली में लोग बोलते थे तू जानता है मेरा बाप कौन है। आज हालात ये कि लोग पूछते हैं तू जानता है मेरा बाप कहाँ है। अबे क्या बात है यार, कमाल है भाई। सर धुएं से दो अच्छी बातें भी हुई हैं। हाँ। एक तो ये कि लव कपल्स को झाड़ियां नहीं ढूंढनी पड़ रही हैं। हाँ वो कहीं पे भी शुरू हो सकते हैं। और दूसरी बात ये सर कि आजकल लड़ाइयां नहीं हो रही हैं क्योंकि कोई किसी से बोल ही नहीं पा रहा कि मैं तुझे देख लूंगा। क्या हो गया तुझे आज यार? सर आजकल इसीलिए दिल्ली में टूरिस्ट गाइड का काम बहुत बढ़ गया है। जगह दिखाने के लिए नहीं, रास्ता दिखाने के लिए। तो सर मैं बना गाइड, और गाइड का काम होता है बहुत आसान। कोई इन्वेस्टमेंट है नहीं, जो चीज पहले से है बस वही दिखानी है। तभी तो टूरिस्ट गाइड और रियलिटी शो के जज में कोई खास फर्क होता नहीं है। ये मारा। और एक जो बाजी नसीब देखिए, हमें पहला टूरिस्ट भी मिला नहीं, मिली। वो बोली मुझे कोई प्यार की निशानी दिखाओ। हमने कहा वो देखो चुन्नू मुन्नू। हाँ भाई वो भी तो किसी की प्यार की निशानी है। कपिल सर हम आगे बढ़े, हमने कहा इधर देखो ये है चांदनी चौक, यहाँ से भारत के बड़े बड़े लोग निकले जैसे सुपरस्टार अक्षय कुमार। बोली पर गालिब भी तो यहीं से हुए, तुमने उनका नाम नहीं लिया। हमने कहा अरे मैडम अब चापलूसी नाम की भी तो कोई चीज होती है ना। सर वो हमसे इम्प्रेस हो गई और वो दिल्ली से ज्यादा हमें इंटरेस्ट लेने लग गई। उसने पूछा तुम्हारा आइडल कौन है? हमने कहा धृतराष्ट्र। सर वो बोली क्यों? हमने कहा जो आदमी बिना देखे सेंचुरी बना जाए हमारे लिए उससे बड़ा आइडल कौन हो सकता है। एक बात है सर कि दिल्ली का टूरिस्ट गाइड बन के एक बात तो समझ में आई कि नजरों में दिल्ली है कैसी है मुझे पता नहीं, लेकिन नजरिए में दिल्ली बहुत खूबसूरत है। थैंक यू, थैंक यू। अबे के मैं गले लगना चाहता हूँ यार। अबे थैंक यू सर, वेरी गुड है ना। शादीशुदा आदमी का क्या हाल होता है ये जानने के बाद भी हम शादी के लिए बड़े उत्सुक थे, और हमारे घर वालों ने हमारे लिए लड़की पसंद भी कर ली। हमने कहा हम भी लड़की देखेंगे। अक्षय सर उन लोगों ने कहा तुम लड़की देख लोगे? हमने कहा हाँ। बोले बेटा तुम्हारे टॉर्च में बल्ब है नहीं और तिजोरी देखने जाओगे। हमने कहा अजी बल्ब फ्यूज है तो क्या हुआ, करंट तो पूरा होल्डर तक आता है। वैसे भी लड़की को देखने के लिए नेत्र नहीं नियत चाहिए। तो अक्षय सर हम पहुंच गए लड़की देखने, मेकअप टचअप करा के। जैसे ही लड़की चाय लेके आई हमने फेंकना शुरू किया। आहा प्रियंका जैसी चाल है। औ कौन है हो? अरे हाँ दीपिका जैसी कमर है। अच्छा वो अभिषेक वाली, हाँ ऐश्वर्या जैसी नजर है। हमने कहा ये लड़की नहीं बिल्कुल चलता फिरता सिनेमा है। सर लड़की का बाप भड़क गया, गुस्से में बोला अरे बेटा तुम कुछ ज्यादा नहीं देख रहे हो? जिसे तुम नए जमाने की सिनेमा कह रहे हो वो पुरानी टीवी है।
आओ, जिसे अपनी लुगाई समझ रहे हो वो हमारी बीवी है। वाह अभय जी वाह। खैर अक्षय सर, हमने उन लोगों को ये फील नहीं होने दिया कि हमारे दोनों बल्ब फ्यूज हैं। हमने तुरंत दाई तरफ मुड़ के बोलना शुरू किया, आप कितनी सुंदर हैं। हमारा ससुरा फिर बोला, अरे बेटा इधर लड़की के ताऊ बैठे हैं। हमें गुस्सा आया, हमने सोचा ये लड़की का दिखावा या कोई पंचायत का फैसला जो ताऊ को बिठा रखा है। सर तभी वो तोंदू ताऊ बोलना शुरू किया, बेटा हम लड़की दिखाएंगे, 3 शर्तें हैं। हमने कहा चलो दुल्हन का मामला है, बताओ भाई। पहली शर्त यह है कि तुम किसी भी पराई औरत की तरफ नजर उठा के नहीं देखोगे। हमने कहा ताऊ कसम खुदा की, पराई क्या, हम कभी अपनी औरत की तरफ भी नजर उठा के नहीं देखेंगे। अच्छा, दूसरी शर्त ये है कि तुम हमेशा लड़की का हाथ थाम के चलोगे हर परिस्थिति में। हमने कहा गिरना थोड़ी है। हम जीवन भर उसका हाथ पकड़ के चलेंगे। आगे बोलो। तीसरी शर्त यह है कि तुम हमारे लड़की से अंधा प्यार करोगे। हमने कहा ताऊ आपकी लड़की से क्या, हम आपके पूरे खानदान से अंधा प्यार करेंगे। खैर श्रेया सर तभी लाइट चली गई। अच्छा, हमने सोचा अब मामला बराबर का हुआ है। हाँ सास ससुरों अब खेलो आंख में चोली। तो हमने भी अंधेरे का फायदा उठाया। हमने लड़की का हाथ पकड़ा और उसे पकड़ के बाहर ले गए। हमने कहा आओ आंखें 2 करते हैं। बोली क्यों जी, आंखें तो 4 होती हैं। हमने कहा नहीं वो हमारी नहीं है ना। बोली क्या, फिर तो आंखें 2 भी नहीं हो सकती। हमने कहा क्यों, बोली जी वो हमारी भी नहीं है ना। थैंक यू ऑडियंस।